तो हम सब जो कुछ भी चाहते हैं उसके पीछे की असली वजह क्या है, हमारी इच्छाओं को क्या चीज चलाती है, और इसका जवाब छिपा है अब्राहम मैस्लो के एक बहुत ही मशहूर सिद्धांत में। कभी सोचा है कि हम जो चाहते हैं वो आखिर क्यों चाहते हैं? मतलब चाहे वो एक अच्छी नौकरी हो, कुछ दोस्त हो या कुछ बड़ा हासिल करने की चाहत, क्या इन सबके पीछे कोई कॉमन पैटर्न है? इसका जवाब हमें मिलता है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में। ये जो फेमस पिरामिड है ना, ये हमारी बेसिक मोटिवेशंस को समझने के लिए एक मैप की तरह है। ये हमें बताता है कि हम क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। तो चलिए इस पिरामिड को सिर्फ एक डायग्राम नहीं बल्कि हमारी इच्छाओं का एक ब्लूप्रिंट समझकर देखते हैं। रेडी हैं? लेट्स गो। इसकी एक एक परत को खोलते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये तो ह्यूमन बिहेवियर का पूरा ब्लूप्रिंट है। ये हमें बताता है कि हमारी एक ज़रूरत दूसरी ज़रूरत पर टिकी हुई है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बिल्डिंग को एक मजबूत फाउंडेशन चाहिए होता है ना, ठीक वैसे ही हमारे बड़े सपनों को सच करने के लिए कुछ बेसिक नीड्स का पूरा होना, भाई वो तो नॉन निगोशिएबल है। अब इस ब्लूप्रिंट के दो मेन रूल्स हैं, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। पहला रूल है हायरार्की या अनुक्रम। मतलब हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं, पहले नीचे वाली ज़रूरत पूरी होगी तभी हम ऊपर वाली के बारे में सोचेंगे, सिंपल। और दूसरा रूल है मोटिवेशन यानी प्रेरणा। और हमें मोटिवेट क्या करता है? हमारी अधूरी ज़रूरतें। जो चीज़ हमारे पास नहीं है वही हमें एक्शन लेने पर मजबूर करती है। तो फिर चलिए इस इमारत का फाउंडेशन डालना शुरू करते हैं। ये वो लेवल है जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है, हमारी सबसे बेसिक शारीरिक ज़रूरतें। तो पिरामिड का लेवल 1 यानी इसका फाउंडेशन है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स। मतलब वो ज़रूरतें जो हमारे शरीर को चलाने के लिए एब्सोल्यूटली एसेंशियल हैं। इनके बिना तो भाई बॉडी ठीक से काम ही नहीं कर सकती। इसमें क्या क्या आता है? हवा, पानी, खाना, नींद और सिर पर एक छत। अब जरा सोचिए, अगर किसी को बहुत तेज भूख लगी हो तो क्या वो दुनिया की किसी और चीज के बारे में सोच पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये जरूरतें ये सबसे पहले आती हैं। पीरियड। ओके, तो फाउंडेशन तो बन गया। अब बारी आती है इस इमारत की दीवारें खड़ी करने की। ये है लेवल 2 सेफ्टी नीड्स यानी सुरक्षा की जरूरत। अब बात सिर्फ जिंदा रहने की नहीं है, अब हम एक सेफ और प्रिडिक्टेबल दुनिया की तलाश में हैं। ये लेवल है सर्वाइवल को स्टेबिलिटी में बदलने का। इसमें क्या आता है? हमारी पर्सनल सिक्योरिटी, अच्छी हेल्थ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जैसे एक नौकरी, थोड़े पैसे। एक तरह से ये अनिश्चितता और केओस के खिलाफ हमारा प्रोटेक्शन शील्ड है। तो अब फाउंडेशन भी है, दीवारें भी खड़ी हो गई। अब हम पिरामिड के टॉप की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, और यहाँ से सफ़र सिर्फ जिंदा रहने का नहीं बल्कि सच में एक बेहतर और मीनिंगफुल लाइफ जीने का बन जाता है। लेवल 3 हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं रह सकते। हम इंसान सोशल एनिमल्स हैं। हमें प्यार करने और अपनापन महसूस करने की एक डीप नीड होती है, चाहे वो दोस्तों से मिले, परिवार से या किसी ग्रुप का हिस्सा बनकर। इसके ठीक ऊपर आता है लेवल 4 एस्टीम नीड्स यानी सम्मान की ज़रूरत। अब हमें सिर्फ कनेक्शन नहीं चाहिए, अब हम अपनी पहचान और इज्जत की तलाश में हैं। और मज़े की बात यह है कि ये सम्मान हमें दो जगह से चाहिए होता है, एक तो दूसरों से और दूसरा खुद से। अब सम्मान के इन दो पिलर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। एक है एक्सटर्नल एस्टीम, मतलब स्टेटस, रिकग्निशन, रिस्पेक्ट जो हमें दूसरों से मिलता है। और दूसरा है इंटरनल एस्टीम, यानी हमारी सेल्फ एस्टीम, हमारी अपनी ताकत, हमारा खुद पर भरोसा। और यहाँ एक बहुत गहरी बात है, अगर अंदर से सेल्फ एस्टीम मजबूत नहीं है ना, तो बाहर से मिला हुआ स्टेटस और रिस्पेक्ट बहुत ही फ्रैजाइल, बहुत ही नाजुक होता है। और अब हम पहुंचते हैं पिरामिड के बिल्कुल शिखर पर। लेवल 5 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्मसिद्धि। ये वो स्टेज है जहां इंसान अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने की कोशिश करता है, वो सब कुछ बनने की जो वो बन सकता है। ये पावरफुल कोट हमें यही बताता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे एक बार जीत लिया और काम खत्म। नहीं, ये तो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एक जर्नी है। ये हमारी क्रिएटिविटी में, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में, हमारी मोरालिटी में, हमारी पूरी जिंदगी में झलकती है। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस पूरे पिरामिड को हम मोटिवेशन के दो अलग अलग जोन्स में बांट सकते हैं।
एक है डेफिशिएंसी नीड्स यानी कमी की ज़रूरतें और दूसरी है ग्रोथ नीड्स यानी विकास की ज़रूरतें। ये डिवीजन समझना बहुत ज़रूरी है। तो इनमें फ़र्क क्या है? देखिए, डिफिशिएंसी नीड्स एक खाली बैटरी की तरह हैं। जब किसी चीज़ की कमी होती है, जैसे भूख, तो हमें उसे पूरा करने की मोटिवेशन मिलती है, पर जैसे ही वो नीड पूरी हुई, मोटिवेशन गायब, राइट? वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ नीड्स एक बढ़ते हुए पौधे की तरह हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं या कुछ क्रिएट करते हैं, तो हमारी मोटिवेशन कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। तो आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पिरामिड कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे एक फिक्स्ड लैडर की तरह देखने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में जीवन भर चलने वाली एक डायनामिक जर्नी है। मैस्लो का ये पिरामिड कोई ऐसी सीढ़ी नहीं है जिस पर बस एक बार चढ़ गए और हो गया। नहीं, ये जर्नी, ये कंटिन्यूअस है। सोचकर देखिए, किसी की नौकरी चली जाए तो वो इंसान अचानक एस्टीम नीड्स से फिसलकर वापस सेफ्टी नीड्स पर आ सकता है ना? हम सब लाइफ में सर्कमस्टांसेस के हिसाब से इन लेवल्स के बीच ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारी एनर्जी इस वक्त कहाँ फोकस्ड है? क्या वो सिर्फ सर्वाइव करने में, यानी जिंदा रहने की ज़रूरतों में लगी हुई है? या फिर हम एक्टिव रूप से खुद को डेवलप करने, अपने पोटेंशियल तक पहुंचने पर काम कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब ही हमारी मोटिवेशन की असली कहानी बताता है।